नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। महिला उत्पीड़न के समाधान के प्रति सरकार संकल्पबद्ध। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब तक की 75 जन सुनवाई। पश्चिम बंगाल से भी मिल रही शिकायतें। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए महिला आयोग सभी राज्यों में जन सुनवाई कर रही है। हम परेशानियों के निवारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर रहे हैं। महिलाओं को इसका उपयोग भी बता रहे हैं जिससे वो इसका उपयोग कर साइबर फ्रॉड से बच सकें। उन्होंने यह बात रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि पूरे देश से महिला आयोग के पास महिलाओं की शिकायतें आती हैं। हमारा प्रयास होता है कि हर शिकायत का निस्तारण हो और महिलाओं को राहत दी जाए। इसके लिए हमने नवाचार करते हुए महिला आयोग आपके द्वार के तहत प्रमुख शहरों में जन सुनवाई कर रहे हैं। अब तक सभी राज्यों में 75 जन सुनवाई हम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से आने वाली शिकायतों को लेकर भी हम गंभीर हैं। वहां होने वाले उत्पीड़न को लेकर वहां की सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला आसानी से हमसे संपर्क कर सकती है। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 14490 यानी कि 14490 से संपर्क कर परेशानी बता सकती हैं और काउंसलिंग ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि आयोग में उनके अध्यक्षीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इस अवधि में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर ठोस कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन तीनों मूल विषयों पर केंद्रित रहते हुए सतत रूप से कार्रवाई कर रहा है तथा पिछले वर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की महिलाएं अपनी समस्याएं खुलकर नहीं रख पाती। इस सवाल पर विजया रहाटकर ने कहा कि यह सच है कि राजस्थान की महिलाएं शर्मीली होती हैं और अक्सर सामाजिक बंधनों तथा बदनामी के भय से शिकायत दर्ज नहीं करा पाती। उन्होंने कहा कि मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग आपके लिए बना है। डरे नहीं, बेझिझक होकर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। हम हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। के केसेस आपके सामने आ रहे हैं, महिलाओं की पीड़ा से उनको न्याय दिलाने की जब कोशिश करें तो किसी की नई पहल आपके नेतृत्व में की गई है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हुए 1 साल पूरा हो गया है और हमने प्रयास किया है कि जिस काम के लिए हमें यहाँ पे पद दिया गया है उस काम को हम अच्छे तरीके से कर पाए। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, इन सभी विषयों में राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। गत 1 साल में काफी अच्छे प्रयास हमने कमीशन के माध्यम से किए हैं। अभी हमने देश के हर कोने से महिलाओं की कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, लाखों कंप्लेंट्स हर साल आती है। हमने अब प्रयास किया है कि वो महिलाएं अगर खुद होके अपने पास दिल्ली तक हमारे तक नहीं पहुंच पाती है तो हम ही उनके पास जाएंगे। और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा नाम की एक जन सुनवाई शुरू कर दी। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि गत 6 महीने में हमने 75 से ज़्यादा जन सुनवाई महिलाओं की हमने करी है। पीड़ित महिलाओं को राहत देने का प्रयास भी किया है। उसी तरीके से हमने देश के युवा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण है, इन सभी विषयों पे काफी अच्छा काम भी शुरू किया है। लेकिन आप अलग अलग स्टेट्स जा रही हैं, कितने स्टेट घूम चुकी, कितने बाकी हैं, क्या नवाचार किए जा रहे हैं? अभी 1 साल में लगभग सभी स्टेट्स को मैं होकर आई हूँ और वहाँ पे जाते हुए कम से कम मैंने 2 दिन का वहाँ पे दौरा किया है और विशेष रूप से जो हमारे जो अधिकारी है, चाहे वो संभाग हो चाहे जिला हो, उनके साथ मिलना, उनके साथ महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, जो योजनाएं बनाई गई है उसका कितना प्रभावी अमल किया है जिसकी वजह से महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करे, ये भी हमने देखा है। जो कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कप्लेस का पॉश का जो कानून है, इस कानून के लिए जो एलसी और आईसी बनी हुई है, इसके लिए भी अच्छे तरीके से काम प्रभावी रूप से काम प्रशासन करे, इसके लिए भी काफी प्रयास कमीशन के माध्यम से चलते रहते हैं। हमने एआई के माध्यम से भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है कि वो अपने जीवन में, अपने करियर में एआई का काफी प्रभावशाली उपयोग भी करें और उसी के साथ साथ जो आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं, इससे वो बच जाए। इस तरीके से अनेक प्रयास हमारे चल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में हमारे सामने अनेक केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पे महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर हम वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ बात करते हुए उसको सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को वहाँ की सरकार में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मतलब राजस्थान की बात करें, राजस्थान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो मतलब अपनी बात को बता नहीं पाती या उन्हें जाहिर नहीं कर पाती। ऐसों को लेकर आप किस तरीके से जो है? आप सही कह रहे हैं कि कितनी बार महिलाओं को तकलीफ तो बहुत होती है पर वो बोल नहीं पाती है। अनेक बार सामाजिक दबाव उस महिला के ऊपर होता है। कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं घटती है कि उससे उसको बदनामी का भी डर लगता है। ऐसी अनेक चीजें सामने आती है पर उन सभी महिलाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो आप डरे नहीं। आप अगर कोई तकलीफ में है तो आप आगे आके हमारे साथ बात करें। बहुत आसान तरीके से हमारे साथ संपर्क हो सकता है। हमारी 24/7 चलने वाली हमारी हेल्पलाइन है जो काउंसलिंग की भी हेल्पलाइन है। 14490 ये नंबर है, 5 अंक का नंबर है। तो इसके ऊपर वो महिलाएं संपर्क कर सकती है और निजात भी पा सकती है। इसके साथ साथ मैं खुद अवेलेबल रहती हूँ। तो बस महिलाओं ने डरना नहीं है, हमारे साथ तुरंत मिलना है, आके बात करनी है। थैंक यू।